हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस। एंड गाइस, आज का हम लोग का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। तो गाइस, आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। तो गाइस, इससे पहले का हर चैप्टर का वीडियो आपको अपलोड हो चुका है, जो कि आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और गाइस, एडमिशन ऑफ पार्टनर का और रिटायरमेंट का आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का आखिर मतलब क्या होता है? आप लोग तो द इंड देख के थोड़ी देर के लिए शॉक हो गए होंगे कि आखिर मैंने द इंड क्यों लिखा है। तो गाइस देखिए, डिसोल्यूशन का मतलब ही होता है द एंड। क्या होता है डिसोल्यूशन का मतलब? द एंड, क्लोज, क्लोज, बाउंड अप, बाइंड अप, बाइंडिंग अप। मतलब कि पूरे तरीके से क्या कर रहे हैं, फर्म को हम लोग बंद कर दे रहे हैं। सीधा फर्म को, जो भी पुराने पार्टनर्स है, मान लीजिए अगर 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, तो इसमें इस तीनों का कुछ रेशियो नहीं चेंज होने वाला है। या ऐसा नहीं है कि सिर्फ सी चला जाएगा तो ये फॉर्म बंद हो जाएगा, नहीं, ये तीनों का तीनों पार्टनर चला जाएगा। अब ये तीनों पार्टनर जाके अपना अपना दूसरा कोई काम करेगा। अब इस तीनों के लिए इस फॉर्म में कोई जगह नहीं है, मतलब इस फॉर्म ही ये पूरे तरीके से बंद हो रहा है। तो आखिर पार्टनर आके फिर क्या करेगा? तो वही चीज है क्लोज, मतलब पूरे तरीके से बंद कर दिया हमने फॉर्म को, वाउंड अप कर दिए, पूरे तरीके से क्या हुआ, समाप्त हो गया, पूरे तरीके से पैक कर दिए फॉर्म को। समझे? यही इसका मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। मतलब फॉर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। लेकिन जो एक और टॉपिक था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप में भी क्या फॉर्म बंद होगा? तो फॉर्म बंद होगा तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा तो फॉर्म बंद नहीं होगा। अब ये क्या कंफ्यूजन है सर? तो देखिए, कंफ्यूजन बस इतना ही है कि जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर है ए बी सी, और इस फॉर्म का नाम है ए बी सी एंड को, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा देर के लिए कंफ्यूज हो गए, सर आप यहाँ पे को लिख दिए, को तो कंपनी में लगता है, तो नहीं, पार्टनरशिप में क्या लगता है, को एंड को। कंपनी में हमेशा लिमिटेड क्या लगा रहेगा, एलटीडी, या फिर पीवीटी, पीवीटी एलटीडी, पीवीटी एलटीडी, मतलब प्राइवेट लिमिटेड में पीवीटी एलटीडी, कंपनी पब्लिक जो भी कंपनी होगा उसमें लिमिटेड। और को एंड को लगा होगा, या फिर आपको एसोसिएट्स लगा होगा। क्या लगा होगा? एसोसिएट्स। और एक और चीज होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या होता है? HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो उसमें क्या लगा होता है? सन्स, SONS, सन्स। समझे? तो अगर सन्स लगा हुआ है किसी भी संस्था के पीछे, तो आप लोग समझ जाइए क्या है वो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। अगर लिमिटेड लगा होगा तो कंपनी, क्या होगा, कंपनी। समझे? और अगर को या फिर एसोसिएट्स लगा हो तो वो क्या होगा, फर्म। तो मान लीजिए ए बी सी एंड को है, ठीक है। तो यहां क्या होगा, ये फर्म बंद होने वाला है डिसोल्यूशन में। और पार्टनरशिप में क्या होने वाला है, ये 3 पार्टनर का रिलेशन खराब होने वाला है। अगर तीनों पार्टनर का रिलेशन खराब हो गया तो मतलब समझ जाइए कि वो पार्टनरशिप बंद हो गया। मान लीजिए कि तीनों का पहले था 1:2:3, इसमें तीनों अपना पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करता था, ठीक है, बांटता था प्रॉफिट को। तो यहां पे अगर हो गया 2:2:2, यानी कि 1:1:1, कोई भी हो गया अगर रेशियो, तो वो क्या हो गया, पार्टनरशिप ही चेंज हो गया, पार्टनरशिप ही बंद हो गया। तो यही दोनों में अंतर है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन पार्टनरशिप में। समझे? तो फिर चलिए अब थोड़ा इस दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या। तो गाइस चलिए, इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जनरली अंतर क्या क्या है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म ही नहीं रहेगा, जब फर्म ही क्लोज हो जाएगा, तो फिर क्या फर्म रहेगा? नहीं ना रहेगा, हो गया क्लोज, तो फर्म भी इसमें क्लोज हो जाएगा। पार्टनरशिप, जब फर्म ही नहीं रहेगा तो फिर पार्टनरशिप भी नहीं रहेगा, तो पार्टनरशिप भी क्लोज हो जाएगा। और इसमें देखिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होगा, फर्म में भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझे?
मतलब फॉर्म क्लोज भी हो सकता है, फर्म क्लोज नहीं भी हो सकता है। और पार्टनरशिप तो डेफिनेट है कि क्लोज होगा ही। अगर पार्टनरशिप नहीं क्लोज होता तो फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इसका नाम ही नहीं होता। फिर देखिए आखिर ये क्यों होगा, तो वॉलेंटरी बाय पार्टनर, पार्टनर के इच्छा के वजह से। अगर सारा पार्टनर या कोई उसमें से एक भी पार्टनर, अगर सारा कोई चाह लेता है कि मुझे फॉर्म को डिसॉल्व करना है, अब नहीं रखना है फॉर्म को, तो क्या फॉर्म नहीं रहेगा। तो वॉलेंटरी बाय पार्टनर, पार्टनर के इच्छा अनुसार, या फिर कंपल्सरली बाय कोर्ट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ कोर्ट, मतलब कि अगर कोर्ट ऑर्डर करता है कि आपको फॉर्म को डिसॉल्व करना होगा तो करना पड़ेगा। अब ये कोर्ट ऑर्डर कब कब करेगा तो वो भी आज हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए जब भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, तो पार्टनरशिप जब भी डिसॉल्व होगा तो वो हमेशा क्या होगा, वॉलेंटरी होगा, हमेशा हमेशा सिर्फ पार्टनर के इच्छा के ही हिसाब से ही होगा। अगर सारा पार्टनर चाहता है कोई नया पार्टनर को लाए, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का जैसे आपको लिंक आ रहा होगा, आप वहां जाके देख सकते हैं, उसमें भी क्या होता था कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता था। तो सेम वैसे ही अगर मान लीजिए रिटायरमेंट, कोई भी पार्टनर अगर रिटायर कर रहा है तो उसमें भी जो नया, जो भी 3 पार्टनर है उसमें से अगर एक पार्टनर चला गया तो 2 पार्टनर के फिर बीच में है, उसका रिटायरमेंट का भी आपको लिंक आ रहा होगा, तब वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो गाइस देखिए फिर थर्ड पॉइंट है बिजनेस ऑफ द फर्म कम्स टू एंड। इसमें जो फर्म का बिजनेस है, जो भी फर्म का बिजनेस है वही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि अगर हम लोग सब कोई मिलके एक ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, ठीक है, सारा पार्टनर्स है, हम आप और भी मेरे दोस्त लोग, सारा कोई पार्टनर है, ठीक है, तो सब कोई क्या करते हैं, ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं। अब हम लोग को फॉर्म को डिसॉल्व करना है तो क्या करेंगे, तो क्या होगा बताइए, पूरे तरीके से उस ट्रैवल एजेंसी को क्या करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे। उसका जो भी एसेट होगा सबको बेच देंगे, उससे लायबिलिटी सारा पे कर देंगे, जो प्रॉफिट, जो भी बचेगा पैसा उसको सारा पार्टनर अपना अपना लेके घर चले जाएंगे, यही होगा। तो वही चीज होगा, क्या होगा, बिजनेस एंड हो जाएगा इसमें। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होगा, बिजनेस कंटिन्यू, बिजनेस चलता ही रहेगा, कोई पार्टनर आया कोई पार्टनर गया, ये बिजनेस फॉर्म का रूल है। जब भी पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो उसमें बिजनेस का रूल है कि कोई भी आएगा कोई भी जाएगा, तो ये आराम से इसमें क्या होगा, बिजनेस आराम से चलता रहेगा जैसे चलता है, बस क्या होगा, पार्टनरशिप में चेंजिंग आ जाएगा। और देखिए एसेट्स आर रियलाइज्ड एंड लायबिलिटी आर सेटल्ड। मैंने अभी बताया कि इसमें मैंने क्या किया, जितना एसेट था सबको बेच दिया और उससे लायबिलिटी को चुका दिया। तो वही चीज है, एसेट्स आर रियलाइज्ड एंड लायबिलिटी आर सेटल्ड, सारा लायबिलिटी को हम लोग सेटल कर देंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, एसेट्स एंड आर रीवैल्यूड, एसेट्स को क्या करते हैं हम लोग, रीवैल्यू करते हैं, और लायबिलिटी को रीअसेस्ड, और लायबिलिटी को भी रीअसेस करते हैं। उसके बाद इसमें जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस लगता है, मान लीजिए अगर प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस लगा तो उसको क्या करते हैं, जो भी पार्टनर है, जो भी ओल्ड पार्टनर है उसके बीच में हम लोग बांट देते हैं। और इसमें क्या करते हैं, जो भी पैसा बचता है उसके बाद उसको हम लोग अपने आपस में बांट लेते हैं, जो भी बचे हुए पार्टनर होते हैं उसमें। अब देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप। आखिर ये इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या होता है, तो देखिए इकोनॉमिक रिलेशनशिप का मतलब है कि मान लीजिए हम और आप एक पार्टनर हैं, समझे, तो अपना दोनों का एक रिलेशन तो है कि चलिए फॉर्म चला रहे हैं तो चल रहा है, और साथ में एक स्टूडेंट और टीचर का भी रिलेशन है, एक दोस्त का भी रिलेशन है। तो क्या अगर हम लोग फॉर्म चलाना बंद कर देंगे तो फिर क्या आप दोनों, मतलब मेरे और आपके में रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो वही चीज है, इकोनॉमिक मतलब सिर्फ पैसा का लेन देन वाला जो भी रिलेशन है वो क्या होगा, इसमें बंद हो जाएगा। तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कम्स टू एंड, जो भी पार्टनर है उसमें इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या होगा, बंद हो जाएगा। और देखिए इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स चेंज्ड, इसमें क्या होगा, चेंज्ड होगा। अब जैसे देखिए 3 पार्टनर हैं ए बी सी, ठीक है, अब इस तीनों का अलग अलग रेशियो था, 1:2, 2:3 मान लीजिए रेशियो था। इसमें ये पहले ओल्ड में, मतलब ओल्ड था ये कि ये तीनों अपना उसमें बांटते थे, ठीक है। अब न्यू में देखिए क्या होगा, अब न्यू में मान लीजिए सबका हो जाएगा 1:1:1। तो क्या ये पार्टनरशिप एंड नहीं हुआ, ये पहला वाला पार्टनरशिप क्या हो गया, ये पार्टनरशिप एंड हो गया, और ये दूसरा वाला पार्टनरशिप अभी चल रहा है। तो यही कह रहे हैं कि पार्टनरशिप इसमें चेंज होगा, एंड नहीं होगा, समझे। और यहां क्या हो रहा था, यहां पे पार्टनरशिप एंड ही हो जा रहा था पूरे तरीके से। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। तो गाइस देखिए लिस्ट ऑफ केसेस वेयर डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म अकर्स, ये जो आपको 4 केस दिख रहा है ना, सिर्फ यही 4 केस में नहीं है, और भी ज्यादा केसेस में मतलब
डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है, लेकिन ये जो 4 केस है ये क्या है, कंपलसरी है, एकदम जरूरी। अगर ये 4 केस होता है तो आपको फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। तो देखिए क्या क्या है, व्हेन ऑल और एक्सेप्ट वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब कोई एक पार्टनर को छोड़ के अगर सारा पार्टनर या फिर सारा पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट मतलब जानते हैं ना आप लोग, तो इंसॉल्वेंट अगर हो गया तो क्या होगा कि वो उस बिजनेस को एकदम डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। और देखिए सेकेंड केस में, व्हेन बिजनेस बिकम इलीगल और अनलॉफुल, तो जब बिजनेस इलीगल हो जाएगा या अनलॉफुल हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये बाय कोर्ट होगा, ये कोर्ट ऑर्डर करेंगे कि आपको फर्म को बंद करना है, तो ही इस केस में होगा, तो ये एकदम कंपलसरी है। फिर देखिए, इफ पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट्स इनटू कंपनी, कंपनी मतलब मान लीजिए कोई भी एक पार्टनरशिप फर्म था ABC एंड को याद है ना, किसमें लगता है, पार्टनरशिप में, तो ABC एंड को था। अब ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया ABC PVT लिमिटेड, तो ये क्या हो जाएगा, ये पार्टनरशिप बंद हो जाएगा, मतलब ये फर्म बंद हो जाएगा और फिर से नए कंपनीज एक्ट में ये रजिस्टर्ड होगा और कंपनीज फॉर्म 1 के ये चलेगा, समझे। और देखिए दूसरा है, सॉरी लास्ट है, मर्जर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मर्जर मतलब मान लीजिए कि ABC एंड को एक कंपनी है, ठीक है, और दूसरा है XYZ एंड को, ठीक। अब ये दोनों क्या किया, मर्ज कर दिया, मर्ज करके क्या बन गया, ABZ एंड को, तो ये क्या हुआ, दोनों फर्म डिसॉल्व हो गया, ये दोनों फर्म बंद हो गया और एक नया फर्म नए नाम से बन गया, तो ये दोनों क्या हुआ, मर्ज कर गया। तो इस सब चारों केस में कंपनी को, सॉरी फर्म, बिजनेस फर्म को यानी कि पार्टनर फर्म को एकदम बंद होना बहुत ही जरूरी है, समझे। तो चलिए इसके आगे वाला देखते हैं, फिर आगे में क्या क्या और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि करना ही पड़े। तो ये कंपलसरी, अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है कि कंपलसरी वाला बताइए कितना है, तो आपको ये 4 लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि कंपलसरी तरीके से कौन कौन सा तरीका है जिससे कंपलसरीली फर्म बंद ही होगा, तो आपको पहले यही 4 लिखना है और यही 4 लिखना। तो गाइस देखिए 5th पॉइंट है, व्हेन ऑल पार्टनर एग्रीड फॉर इट डिसोल्यूशन, अगर सारा पार्टनर, जितना का जितना पार्टनर अगर सब चाहेगा कि मेरा फर्म डिसॉल्व हो जाए, तो फिर उसको तो करना ही पड़ेगा। तो वही चीज क्या है, अगर सारा पार्टनर चाहेगा तो ये कंपलसरी नहीं है कि सारा पार्टनर चाहेगा, तो इसीलिए ये कंपलसरी के ग्रुप में नहीं है, लेकिन इससे भी डिसॉल्व हो सकता है। और देखिए, बाय गिविंग नोटिस इन पार्टनरशिप एट विल, मतलब क्या, इन पार्टनरशिप एट विल का क्या मतलब है, जहां पे पार्टनरशिप एट विल होगा, मतलब कि जो एक पार्टनर अगर नोटिस दे करके चाहेगा तो कोई भी काम करवा सकता है, तो वहीं पे इन पार्टनरशिप एट विल बाय वन पार्टनर टू ऑल द पार्टनर, मतलब अगर एक पार्टनर किसी अगर सारे पार्टनर को नोटिस दे देता है कि फर्म को डिसॉल्व करना है, तो फिर वहां पे भी डिसॉल्व हो सकता है। तो गाइस देखिए 7 पॉइंट क्या है, ऑन एक्सपायरी डेट ऑफ द फर्म, मतलब ये नहीं समझ आइएगा कि एक्सपायरी डेट का मतलब है कि जैसे बिस्किट का एक्सपायरी होता है वैसे ही फर्म का भी एक्सपायरी होता है क्या, तो नहीं। यहां पे क्या है, जब हम लोग पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, आप लोग का भी आई बटन पे लिंक आ रहा होगा पार्टनरशिप का, तो वहां पे जाके देख लीजिए अगर आप लोग को नहीं पता है डीड का मतलब क्या होता है। तो पार्टनरशिप डीड में जब हम लोग बनाते हैं तो उसी समय में एक फर्म का भी एक्सपायरी हो, मतलब लिख दिया जाता है अगर सारे पार्टनर को मन है तो, कि हमको 5 साल पार्टनरशिप का बिजनेस चलाना है, तो 5 साल के बाद वो फर्म क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो उससे भी अगर नहीं मन है क्लोज करने का, मन है आगे चालू करने का, तो फिर आगे रजिस्ट्रेशन अपना करवा लीजिए उसके अकॉर्डिंग, तो फिर आपका बिजनेस चलेगा। तो एक्सपायरी अगर हो जाएगा फर्म का तो हम लोग को फिर बंद करना होगा। या फिर ऑन डेथ ऑफ पार्टनर, मान लीजिए कि 3 पार्टनर है A, B और C, तो तीनों में से कोई अगर टपक गया तो उस समय भी हम लोग चाहे तो कर सकते हैं फर्म को डिसॉल्व। उसके बाद देखिए 10th पॉइंट क्या, व्हेन एनी वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, अगर तीनों में से A, B, C और तीनों है, तीनों में से मान लीजिए कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो भी हम लोग चाहेंगे तो कर सकते हैं, जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है करना, कर सकते हैं। लेकिन वहां पे अगर 3 पार्टनर अगर हो जाता है, अगर यहां पे मान लीजिए कि 4 पार्टनर है
ए बी सी, अगर 4 पार्टनर है, सॉरी सी और डी 4 पार्टनर है, तो 4 में अगर ये तीनों अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो ये पार्टनरशिप को क्या करना होगा, क्लोज करना होगा, मतलब इस फर्म को ही डिसॉल्व करना होगा। लेकिन यहां पे अगर एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या करना होगा हम लोग को कि इस पार्टनर को सिर्फ अपना निकाल दो, फिर अपना ये दोनों बिजनेस करेगा, समझे। तो चाहेंगे तो डिसॉल्व कर सकते हैं। व्हेन पार्टनर्स बिकम अनसाउंड माइंड, क्या हो, बिकम अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड मतलब क्रैक, मतलब मेंटल, थोड़ा सा मैड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर कोई भी पार्टनर अगर अनसाउंड माइंड हो जाता है, मतलब सीधा समझिए कि अगर कोई भी एक पार्टनर पागल हो जाता है तो हम लोग चाहे तो बिजनेस फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। या फिर कोई भी एक पार्टनर फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट मतलब मान लीजिए अगर कोई भी पार्टनर मिसकंडक्ट करता है, मान लीजिए अगर कोई भी पार्टनर, जैसे बिहार में अभी दारू बंद है, अगर कोई एक पार्टनर का दारू का काम कर रहा होगा तो क्या फर्म चलेगा, नहीं, फर्म उस समय बंद हो जाएगा। अगर हम लोग चाहे तो उस पार्टनर को निकाल के फर्म चला भी सकते हैं, अगर चाहेंगे तो पूरा फर्म भी उस वजह से बंद हो जाएगा। वैसा काम, पार्टनर का वैसा काम जो कि अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म, जो भी बिजनेस मतलब फर्म का बिजनेस को इफेक्ट करता है, समझे। देखिए, कोर्ट फाइंड डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड, मतलब अगर मान लीजिए कोई मैटर हुआ सारे पार्टनर के बीच में या कोई फर्म में, या फर्म का कोई भी मैटर हुआ, अगर वो मैटर कोर्ट में गया तो कोर्ट में जाते ही के साथ अगर कोर्ट अगर जस्टिफाई करता है कि फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा इस चीज को, मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो क्या करना होगा हम लोग को, फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। और देखिए लास्ट पॉइंट, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरीड ऑन एक्सपेक्ट एट अ लॉस, मतलब कि मान लीजिए कंटिन्यू फर्म को लॉस लग रहा है, 3-4 साल से कंटिन्यू लॉस में बिजनेस जा रहा है, तो क्या पार्टनर कंटिन्यू लॉस सा के ही बिजनेस करेगा, नहीं। उस समय क्या होगा, फर्म को सब डिसॉल्व करेगा, कोई दूसरे टाइप का फिर से फर्म खोलेगा, समझे। तो ये सारा टॉपिक्स है, इतना पॉइंट है जिससे कि कोई भी फर्म क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है। तो गाइज इसी के साथ ये वीडियो होता है कंप्लीट। और गाइज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।